हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस लव एंड रिस्पॉन्स इन माय लास्ट वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग फिर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की ही बात करेंगे विद एडवांस क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस विच हैव some more analysis to do so that you can improve your mental ability and skills more, and this will be very useful if you play it like some puzzles, or it will be very useful for the competition exam as well. So let's see what is there in today's topic. So दोस्तों, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1. So क्वेश्चन नंबर 1 is दोस्तों कि there are 12 friends, 12 दोस्त हैं, and out of which 7 are relative. Out of this 7 are relative, right? तो 12 में से ही 7 लोग रिलेटिव हैं. तो आपको इनमें से इन 12 लोगों से 6 को बुलाना है. You have to invite them in a party and you have to make sure that जो आपके 4 रिलेटिव हैं वो आए ही आए, राइट? इन दैट पार्टी आपको इनमें से 4 रिलेटिव को इनवाइट करना ही करना है, और आपको टोटल 6 लोगों को इनवाइट करना है. सो इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू इट? सो लेट्स सी. सो दोस्तों, कम से कम मैंने आपको बोला है कि कम से कम 4 रिलेटिव को इनवाइट करना है. मे बी आप 4 रिलेटिव को इनवाइट कर सकते हो, मे बी आप 5 रिलेटिव को इनवाइट कर सकते हो, मे बी आप 6 रिलेटिव को इनवाइट कर सकते हो, राइट? आप 7 रिलेटिव को इनवाइट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको केवल 6 लोगों को ही इनवाइट करना है, राइट? तो आपको ये भी कर सकते हो, आपके 6 के 6 आपके रिलेटिव हैं. सो ये कितने तरीके से पॉसिबल है, आप कितने तरीके से कर सकते हो इन नंबर ऑफ वेज. अगर आपको निकालना हो तो जैसा कि आपको पता है, इफ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज, दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट पिक द पीपल, दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट मेक द सिलेक्शन. सो फॉर सिलेक्शन यू जस्ट डू द कॉम्बिनेशन, राइट? तो अगर आपको 4 रिलेटिव बुलाने हैं, अगर आप 4 रिलेटिव को ही बुला रहे हो, इसका मतलब आपके जो 2 होंगे वो फ्रेंड्स होंगे, यानी 7 रिलेटिव हैं और बाकी जो 5 बचे वो नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, राइट? क्योंकि टोटल आपके पास 12 लोग हैं. तो आप 5 में से कोई 2 लोग बुला सकते हो, और 7 रिलेटिव में से कोई भी 4, क्योंकि आपको 4 रिलेटिव ही बुलाने हैं इस पार्ट के अकॉर्डिंग, राइट? तो या तो आप ये कॉम्बिनेशन अपना सकते हो, ये 2 कॉम्बिनेशन कि आप 4 रिलेटिव बुला रहे हो और 2 फ्रेंड्स को बुला रहे हो, तो 6 लोग आपके हो गए, राइट? तो आप ऐसे बुला सकते हो. या फिर आप बुला सकते हो 5 में से एक जो है वो फ्रेंड है, लेकिन 5 जो है 7 में से जो 5 लोग आप फ्रेंड्स बुला रहे हो, तो एक की कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट? और एक हो सकता है कि आपको 6 लोग ही बुलाने हैं, तो 6 में से आप 7 में से आप 6 जो है अपने रिलेटिव बुला रहे हो केवल, राइट? तो आपको देखो, अगर आप देखोगे कि ये 2 + 4 is 6, 1 + 5 is 6 and 6 is 6. That means you are just calling 6 people out of these 12 people. 5 7 5 7, राइट? यहां पर आपने केवल 7 क्यों लिया है? क्योंकि आपको 7 में से ही 6 बुलाने हैं, राइट? There is no other way possible. तो क्योंकि आपको ये दोनों बुलाने हैं, that's why we have put multiplication sign, because जब मैंने आपको बताया था कि जब आप एंड की कंडीशन आती है या फिर दोनों चीजें होनी चाहिए या 2 इवेंट एक साथ होने चाहिए, जरूरी है, तो मल्टीप्लिकेशन लगाते हो. बट 2 इवेंट के बीच में अगर या तो ये होगा या तो ये होगा, तो उसके बीच में आप प्लस लगाते हो, राइट? तो या तो ये कॉम्बिनेशन आप बुलाओगे या फिर ये कॉम्बिनेशन बुलाओगे, राइट? या फिर ये कॉम्बिनेशन बुलाओगे आप, राइट? सो आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, whatever will come that will be your answer. You can just try to calculate it, and for any doubts you can just write a mail to me at numberacharya@gmail.com. Yeah, so hope this question and the solution is clear to you. Let's move to the next question. So question number 2 says कि there are 6 subjects, 6 subjects हैं, right? To pass the examination you have to clear in all the subjects. आपको सारे सब्जेक्ट में क्लियर होना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप सारे सब्जेक्ट में क्लियर नहीं होते हो तो you will get fail, right? So आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेज से कोई स्टूडेंट है जो फेल हो सकता है. यानी कि अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तब फेल माना जाएगा,
करेक्ट, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो भी फेल होगा, अगर वो 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया तब भी फेल होगा, 4 सब्जेक्ट में फेल हुआ देन ऑल्सो ही विल बी फेल्ड, 5 सब्जेक्ट में फेल हुआ तब भी फेल होगा, और 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल हुआ तब भी वो फेल होगा। तो अगर वो इतने नंबर ऑफ तरीके से वो फेल हो सकता है, सो यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज ही कैन बी फेल्ड। तो अगर 6 में से एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गया, he will failed प्लस वाई प्लस, बिकॉज हो सकता है एक स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट में फेल हो रहा हो, या फिर 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहा हो, या फिर 3 सब्जेक्ट में फेल हो रहा हो, या फिर 4 सब्जेक्ट में, एंड सो ऑन। तो यहां पर या की कंडीशन आ रही है, दैट्स व्हाई वी हैव पुट प्लस साइन इन बिटवीन ऑल दिस वेज। तो ये होगा 6C2, और 2 सब्जेक्ट पे फेल हो रहा है, अगर 3 में हो रहा है तो 6C3, 6C4, 6C5 एंड 6C6। सॉल्व करोगे, इजी है। 6 हो गया, देन इट विल बी 4, 6, 30, 3, 5, 15 प्लस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6, 6 कैंसिल, 5 हो गया 20 प्लस 6C2 एंड 6C4 सेम होगा, 15 प्लस 6 प्लस 1, right? So you will solve it, 30, 50, then 50, then 62, 63. So 63 number of ways, right? You can solve it. It's easy. आप पूरा कैलकुलेशन को मैंने जल्दी फास्ट कर दिया है, आप जल्दी से करके देखोगे तो आपका ये आंसर आएगा। 63 वेज से स्टूडेंट कैन फेल द एग्जामिनेशन, इतने तरीकों से वो स्टूडेंट जो होता है फेल हो सकता है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, सो देयर आर 12 बुक्स, आपके पास 12 किताबें हैं, एंड यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम इन 4 पीपल, 4 लोग हैं, उनमें आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, right, in 4 people. So in how many ways you can do it? So there are 12 books, क्योंकि ये बुक्स डिफरेंट होंगी of course, right, डिफरेंट बुक है, आपको 4 लोगों में डिवाइड करनी है, तो इक्वली डिवाइड करनी है। इसका मतलब आप एक बंदे को कितने दोगे, कितने बुक्स दोगे? 3 बुक्स दे सकते हो एक बंदे को, पर पर्सन आएगा, राइट। सो इसमें दोस्तों क्या होगा कि 4 लोग हैं, मैं 4 लोग ऐसे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं, दे आर 4 पीपल। तो आप इस बंदे को 12 में से कोई भी 3 बुक दे दोगे। आपने अगर इसको दे दिया 3 बुक्स, तो अभी आपके पास कितनी बुक्स बची? 9 बुक्स। 9 में से कोई 3 बुक इसको दे दो, क्योंकि आपको इक्वली डिवाइड करना है, इसलिए सबको 3 बुक्स आएंगी। 9 बुक्स में से 3 चली गई, 6 बची। 6 में से आप 3 को इसको दे दोगे, देन बची 3 में से आप तीनों इसको दे दोगे, क्योंकि ये तीनों होने जरूरी है। That's why we have to put a multiplication, because आप इसको भी दोगे किताब, इसको भी दोगे, इसको भी दोगे, एंड इसको भी बुक दोगे, राइट। तो अगर आप सबको बुक दोगे तो बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन आ रहा है, बिकॉज सारे इवेंट जरूरी हैं एंड होने चाहिए। सो योर आंसर विल बी, यू कैन कैलकुलेट द आंसर, इट्स इजी फॉर यू, आई बिलीव। यू जस्ट नीड टू पुट द फॉर्मूला ऑफ NCR, which is equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial. आप इसको सॉल्व करोगे, you will get the answer. So moving to the next question. और दोस्तों आज के क्वेश्चंस में मैं सारे आंसर सॉल्व नहीं करूंगा. आई वॉन्ट यू टू डू दैट, बिकॉज जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी. सो मैं आपको केवल आंसर बता दूंगा, या आई विल जस्ट लीव इट टू द फॉर्मूले तक आपको दे दूंगा क्वेश्चंस. देन यू हैव टू डू जस्ट द कैलकुलेशन एंड जस्ट पुट द फॉर्मूला. सो दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज देयर आर 4 बॉयज एंड देयर आर 2 गर्ल्स, राइट. ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले ऑल्दो देख चुके हैं, बट टू गिव यू द मोर क्लैरिटी, बिकॉज हम लोगों ने पिछला जो क्वेश्चन देखा था ऐसा, दैट वाज ऑन द अल्फाबेट्स. अब हम लोग
बॉयज एंड गर्ल्स पे देख रहे हैं, तो आई जस्ट गिव यू कंडीशन कि दोनों लड़कियां हमेशा साथ में होने चाहिए एंड यू हैव टू जस्ट मेक देम सिट इन अ रो। आपको इनको रो में बैठाना है, राइट? ये 6 लोग हैं, आपको इनको रो में बैठाना है और यू हैव टू मेक श्योर कि 2 लड़कियां हमेशा साथ में बैठे, राइट? तो आपको क्योंकि पता है 2 लड़कियों को हमेशा साथ में बैठाना है, तो अगर मैं बोलूं ये गर्ल्स हैं आपकी, तो इसको आप एक यूनिट मान सकते हो और ये अलग अलग यूनिट है, यानी 1 2 3 4 और ये हो गया 5, बिकॉज दोनों लड़कियों को साथ में बैठाना है तो हम इसको एक मान लेंगे। वी कैन कंसिडर देम सिंगल और हम इसकी पोजीशन को स्वैप कर सकते हैं इधर से उधर। तो ये कितने तरीके से हो सकता है? ये क्योंकि 5 ही लोग हैं तो 5 में से कोई एक आप इस पोजीशन पे बैठा दोगे, बाकी बचे 4 में से एक इस पोजीशन पे, 3 में से कोई एक इस पोजीशन पे, 2 में से कोई एक पोजीशन पे एंड 1 में से कोई एक इस पोजीशन पे। देन जो लड़कियां बची, दैट मीन्स 2 लड़कियां हैं, इसको भी आपको अरेंज करना है, कर सकते हो। तो आप 2 फैक्टोरियल से आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा, दिस विल बिकम 5 फैक्टोरियल एंड लड़कियों को आप 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो। तो आप सॉल्व करोगे, 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 120, 2 फैक्टोरियल इज 2, द आंसर इज 240। सो देयर आर 240 वेज यू कैन मेक देम सिट। इतने तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हो, राइट? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि देयर इज अ क्लास which have 10 boys, 15 girls and you have to make them sit in a row with the 2 girls always sitting together, you can just solve these kind of questions and it will be very easy and fun for you. So moving to the next question. So दोस्तों अगला क्वेश्चन है, you have to tell me how many 9 digit number you can form. आपको 9 digits नंबर फॉर्म करना है जहां पे कोई रिपीटिशन ना हो। आपको बताना है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, कि कितने आप 9 डिजिट के नंबर फॉर्म कर सकते हो। तो दोस्तों 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस आपने मार्क कर लिए। पहले में केवल 0 नहीं आ सकता, बाकी के कोई भी आ सकता है। 9C1 कोई भी आ सकता है, राइट? 1 से लेकर 9 तक। इस प्लेस पे क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो क्योंकि टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स होते हैं, तो इसमें यहाँ पर 9 में से कोई एक आ सकता है। यहाँ पर क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो बाकी बचे 8 में से कोई एक आ सकता है। यहाँ पर बाकी बचे 7 में से कोई एक आ सकता है, 6 में से कोई एक आ सकता है, 5 में से कोई एक आ सकता है, 4 में से कोई एक आ सकता है, 3 में से कोई एक आ सकता है, देन 2 में से कोई एक आ सकता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 9, 9C1 is 9 and this part is nothing but 9 factorial. You can just try to calculate it और इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, राइट? सो दोस्तों आप इसको और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। एंड दिस इज जस्ट अबाउट द परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू कवर एवरीथिंग, बट बिलीव मी, अगर आपने इतना भी कर लिया देन यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नाउ इट्स द टाइम फॉर सम होमवर्क फॉर यू। So today's homework is we have 5 questions. Question number 1 says a person has 12 friends. उसके दोस्त, एक बंदे के पास 12 दोस्त हैं। So उसको उसमें से 5 relatives हैं and he need to invite 4 friends. उसमें इनमें से 4 को ही बुलाना है and you have to make sure कि 2 जो उसके रिलेटिव हैं, कम से कम 2 रिलेटिव उसके जरूर उस पार्टी में शामिल हों। You have to make sure that. Question number 2 says there are 5 questions in the question paper. Question paper 5 questions हैं. In how many number of ways can a student solve one or more question? Question number 3 says in how many number of ways 15 books can be equally divided among 3 people? Question number 4 says 5 boys and 3 girls are seated in a row. उनको एक रो में बैठाया गया. And you have to make sure that all the 3 girls always sit together. तीनों लड़कियां हमेशा साथ में बैठे. So how many number of ways is possible?
Question number 5 says find the total number of 10 digits numbers which have all different digits. Which have all different digits, इसका मतलब कोई भी repetition allowed नहीं है. That means you cannot write a number like 99999 10 times. No, that is not allowed. All the numbers, all the digits has to be different in that 10 digit number. So you have to tell me how many total number of 10 digits are possible. Hope you can do it, and just share me these answers over my email, that is nambarachara@gmail.com. Now it is a time for some fun facts. So दोस्तों आज का फन फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है. So which is like अगर आपकी हाइट कम है तो you can just go to space and trust me आपकी हाइट जो होगी वो बढ़ जाएगी. That means what I want to say is if a person whose height is maybe I would say 5 feet, right? तो अगर वो स्पेस में जाता है, अगर बाहर जाता है तो he will be 5 feet plus some inches, right? Or I can say 5 feet plus. He will be 5 feet plus. Why it is so? Because of the gravity. तो जो यहाँ पर स्पेस में ग्रेविटी होती है which is less than the gravity on earth. तो जो अर्थ की ग्रेविटी होती है which is equal to 9.8 meter per second square, right? So that is the gravity which is on earth. But जो बाहर अगर आप स्पेस की बात करोगे वहां पर ग्रेविटी कम होती है. तो अगर ग्रेविटी कम होगी that means जो नीचे की तरफ पुल होता है वो कम होगा. If that is the case then your height will increase more in comparison of earth. जो आपके अर्थ पर हाइट होगी क्योंकि आपकी जो सेल्स हैं वो नीचे की तरफ ना जाके इतनी प्रेशर से या इतने ग्रेविटी से नहीं जाएंगे, तो यू कैन ग्रो बिगर. सो दिस वाज टुडेज फन फैक्ट्स. नाउ इट्स द टाइम फॉर सम पजल. दोस्तों आज का पजल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. सो दैट इज so there are 100 people are there and they are standing in a circle. ऐसे सर्किल में 100 लोग खड़े हैं. So if I mark them 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on, right? तो कंडीशन इज के पहले जो फर्स्ट पर्सन के पास एक तलवार है, he has one sword and he will kill the next person. और वो जो तलवार होगा वो थर्ड पर्सन को दे देगा, यानी वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और तलवार वो इसको पास कर देगा, राइट? दिस स्वॉर्ड विल बी पास टू थर्ड पर्सन, देन थर्ड पर्सन इज गोइंग टू फॉलो द सेम, ही इज गोइंग टू किल द नेक्स्ट पर्सन. वो चौथे वाले बंदे को मार देगा, देन ही इज गोइंग टू पास द स्वॉर्ड टू द फिफ्थ पर्सन, राइट? सो दोस्तों यू हैव टू टेल मी कि एट लास्ट में एक ही बंदा बचेगा एंड व्हाट विल बी द नंबर ऑफ दैट पर्सन. तो आपको ये मुझे बताना है कि वो कौन सा बंदा होगा, कौन से नंबर का बंदा होगा जो बचेगा. सो होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. You will solve it and trust me, it's very interesting question. You will learn something new in it. So for the answer of this question, this puzzle, you can just find out after 2 days. If you have subscribed my channel, and if you haven't, then please do like, share and subscribe the channel so that you can see the answer at first. Thank you so much dosto for liking, sharing and watching my videos. Keep learning, keep growing. Thank you so much. Bye.